Hello friends, welcome to Maya Trading Academy. Friends, this video is the part 13 of the high probability trading series। और यहाँ पे आप मार्शल लिंक की लिखी हुई बुक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग को आप स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे थिंक स्मॉल, जो एक टॉपिक है। थिंक स्मॉल मीन्स व्हाट, आपको क्यों छोटा सोचना है व्हेन एवर द केस ऑफ ट्रेडिंग। रीज़न ये है फ्रेंड्स, आपको अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा छोटा करके चलना है, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन लोगों की काफ़ी अधिक हो जाती है। लोग इसे क्विकली रीच होने का एक स्कीम समझते हैं, बट मार्केट इज नॉट गेट रिच क्विक जो है स्कीम का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन को थोड़ी छोटी रखनी है। इसके लिए बात की जा रही है कि मार्शल लिंक लिखते हैं, वन मस्ट बी केयरफुल इन द फर्स्ट ईयर और टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट द टाइम टू मेक अ किलिंग बट द टाइम टू लर्न। ये कहते हैं कि फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ईयर या 2 सालों तक का जो समय होता है, वो मार्केट में एक किलिंग क्रिएट करने का नहीं होता है। एक मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर क्वांटिटी लेकर चलने का नहीं होता है। ये मार्केट में लर्निंग का समय होता है, और इस टाइम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है और रिस्क जो है वो मिनिमम रख के चलना होता है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो जस्ट 100 शेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। और लेस वोलेटाइल मार्केट में फ्रेंड्स कोशिश कीजिए ट्रेड करने का। जैसे अगर हम बात करें अपने इंडियन मार्केट के सिनारियो में, तो कुछ स्टॉक हैं जो फ्रेंड्स लेस वोलेटाइल है, आप उनको ऑब्जर्व करते होंगे। क्योंकि आप ये बुक पढ़ना चाह रहे हैं या आप कैंडलस्टिक को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो ये तो जाहिर है कि आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, आप मार्केट से अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो बातें इस किताब में बताई जा रही हैं, या मैं अपने कैंडलस्टिक की सीरीज जो शुरू किया हूँ उसमें बताई जाएगी, तो आप उनको लर्न कीजिए अच्छे से। क्यों? और आप अगर मार्केट में देखते होंगे तो आप लेस वोलेटाइल स्टॉक जो है उनमें ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आपको प्रॉफिट कम मिल सकता है, लेकिन आपके लॉस की भी सिनारियो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, और सीखने का आपको उतना ही मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लेस वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना है। नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास पैसे, देखिए मैटर पैसे का नहीं है। क्योंकि आपने अगर एसकेएम 1992 देखा होगा तो उसमें बताया थे, समुद्र है फ्रेंड्स पैसे का। शेयर मार्केट जो है वो एक पैसे का समुद्र है। आपका पैसा इसमें बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो आपके पास कितने भी पैसे हों, दैट डजेंट मैटर फॉर द मार्केट। वो एक बार में ही पूरे पैसे को वाइप आउट कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है मार्केट में। आपको क्या करना है, in spite to trying to jump into every stock और market, you have to learn। आपको लर्न करना होगा फ्रेंड्स। कोई भी मार्केट में ऐसे ही आपको जंप नहीं करना है, आपको उसकी एनालिसिस करनी है, और आपको देखना है कि किस तरीके से सर्टेन मार्केट्स बिहेव करता है। और अपने आप को उसमें डालने से पहले आप उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। एक और चीज़ बात की जाए, इग्नोर द टेम्पटेशन टू ट्रेड मोर, और स्पेशली एक होता है फ्रेंड्स, क्या हम लोग जैसे ही विनिंग ट्रेड हमारा होता है, विनिंग स्ट्रीक में हम लोग रहते हैं, तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट, हम लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो प्रॉफिट बन गया और बन सकता है। तो उस टाइम आपको ज़्यादा ट्रेड करने से बचना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, और अपने इमोशन को थोड़ा टेक ओवर करना है, इमोशन पे कंट्रोल करना है। आगे मैं बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप, ये बताया जा रहा है कि इट मीन्स नथिंग टू पीपल टू मेक $150 ऑन अ ट्रेड व्हेन ऑन देयर हेड्स दे आर थिंकिंग दे कैन। फ्रेंड्स, अगर देखिए, वही मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आप 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ डेली बनाते हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं 500 तो यार बहुत कम हो गया, मैं 1000 बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं 2000, मैं 3000 बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो बोलते हैं कि यार कोई आप स्टॉक बताओ जिसमें 10,000 बनाया जा सके, 20,000 बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, वो क्या है, वो दे आर गैम्बलर नॉट द ट्रेडर। वो गैम्बलर हैं, वो मार्केट से बाहर होंगे, आज नहीं होंगे, कल होंगे, 1 साल बाद होंगे, लेकिन मार्केट उन्हें बाहर करेगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करना है।
अब वो ये कह रहे हैं कि दे आर टू एगर टू गेट टू द स्टेज विदाउट लर्निंग द बेसिक फर्स्ट, रिमेंबर दैट यू विल विदाउट डाउट मेक मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और टू। ये कहते हैं फ्रेंड्स, आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप पहली साल या दूसरे साल तक लगातार गलतियां पे गलतियां करेंगे, और आपको क्या करना है कि आपको उन्हें स्मॉल स्केल पे करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप गलतियां करेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक करेंगे, लेकिन यू कैन डू इट ऑन अ स्मॉल स्केल। ये आपके हाथ में है, आप इसे छोटे स्तर पे कर सकते हैं। गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन उसे बड़े लेवल पे ना करें। कहते हैं कि व्हेन वन गेट्स इनटू ट्रेडिंग इट शुड बी नॉट फॉर अ ईयर बट फॉर अ लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ टाइम का पार्ट है। आप इसे वन टाइम इवेंट मत समझें, इसे वन ईयर इवेंट मत समझें। और ये बताते हैं कि क्या दिक्कत है अगर फर्स्ट ईयर और 2 ईयर्स, आपको फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर, ये 2 साल 3 साल इवन 5 ईयर्स तक आपको कम प्रॉफिट होता है। उसके बाद तो आप मार्केट में सक्सेस होने जा रहे हैं, उसके बाद तो आप मार्केट में किलिंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद तो मार्केट में आप पैसे बनाएंगे। तो ये वन ईयर इवेंट नहीं है, इसको वन ईयर इवेंट ना समझें और इसको लाइफ टाइम करने की कोशिश करें। इट्स नथिंग in the greater scheme of things. However, if you try to rush it, trading may not even be 1 year events as you won't have any capital. फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप अगर 1 ईयर इवेंट समझेंगे कि नहीं हमें तो भाई साहब 1 ईयर में ही रीच हो जाना है, हमें तो बहुत सारे पैसे कमा लेने हैं, तो फ्रेंड्स आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे कि आप आगे पैसे कमाएं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है आपके पूरे पैसे लेकर के आपको रोड पे छोड़ देगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लोइंग आउट जो एक टॉपिक है उसको थोड़ा देखते हैं। ब्लोइंग आउट मीन्स क्या? ब्लोइंग आउट जैसा कि मैं बोला कि आपके टोटल पैसे खलास और आप रोड पे, उसे ब्लोइंग आउट बोलेंगे। और ये आप सुनना नहीं चाहेंगे और आप सोचेंगे क्या कि नहीं ये हमारे साथ नहीं किसी और के साथ होगा, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है जो अपने रिस्क और रिवार्ड को फेवरेबल नहीं रखेगा। आगे बढ़ते हैं कि ये मार्शल लिंक के साथ कैसे हो गया। तो वेल इट हैपन टू मी मोर टाइम देन आई केयर टू रिमेंबर। कहते हैं कि मेरे साथ तो ये तो बहुत बार हो चुका है, और आई हैव नॉन पीपल हु हैव कम्प्लीटली ब्लोन आउट। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो $5,000, $25,000, $50,000, इवन $1,00,000, $5 million अकाउंट को भी वो ब्लोन आउट कर दिए, वो टोटली ख़त्म कर दिए। There have been several times when I wiped out and was forced to take a break from trading. ये कहते हैं कि बहुत बार मेरे साथ हुआ कि मैं मार्केट बाहर हो गया और मुझे ट्रेडिंग करने के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे बचे नहीं। और एक बुक है फ्रेंड्स, आप उसको ज़रूर पढ़ें, मार्केट विजार्ड नाम की किताब है, जिसमें बेस्ट जो है वर्ल्ड के वो अपना एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं और उनका एक इंटरव्यू उसमें छपा हुआ है। तो आप मार्केट विजार्ड को ज़रूर देखें। इसमें बेस्ट ट्रेडर के बारे में बताया जा रहा है और उनमें से बहुत सारे ट्रेडर जो है वो ब्लोन आउट हुए हैं, वो अपने टोटल पैसे ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आगे फ्रेंड्स बात की जा रही है, ब्लोइंग आउट जो है एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस है, और ये जो होगा वो काफ़ी कमिटेड जो ट्रेडर होंगे उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होती है ये। और क्योंकि वो बहुत ही अधिक कमिटेड हैं, उनको ये नहीं है कि अगर ब्लोन आउट हो गए, पैसे ख़त्म हो गए तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। वो लगातार लगे रहते हैं इसमें, वो फिर अपने आप को रिग्रुप करते हैं और फाइंड आउट वाई यू लॉस्ट, आपने क्यों लॉस किया इतने सारे पैसे, इसके बारे में वो कोशिश करते हैं जानने का। और आंसर जो होता है वो ओवर ट्रेडिंग होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। मान लेते हैं फ्रेंड्स आपके पास 5,000 रुपीज़ ही हैं या 10,000 रुपीज़ से ट्रेड करते हैं, और आप क्या करेंगे 10,000 से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, ऑप्शन बाइंग करके होल्डिंग में रख लेंगे। अब क्या होगा कि वो स्टॉक अप या डाउन जाएगा
और जैसे ही टाइम बीतेगा फ्रेंड्स उसकी वैल्यू कम होगी। जब 2000 का लॉस होगा आप वेट करेंगे और आप उसमें से 5000 दे करके बाहर निकल जाएंगे। अब आपके पास 5000 बचे, अब सोचेंगे कि 5000 को कैसे मैं 10,000 कर लूँ। फ्रेंड्स, लोग एक साल में डबल नहीं कर पाएंगे, 2 साल में नहीं कर पाते हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो इसे करूँगा, तो वो भी 5000 आप गंवा देंगे, तो हो गए। ऐसे में ब्लोन आउट होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपके पास अगर कम पैसे हैं तो कम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कीजिए, ऑप्शन में नहीं ट्रेड कीजिए। आप कैश मार्केट में छोटी क्वांटिटी रख करके ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अंडर कैपिटलाइजेशन बट ट्रेडर्स नीड टू लर्न इट फॉर देमसेल्फ। ये अंडर कैपिटलाइजेशन भी एक रीज़न है फ्रेंड्स कि ब्लोन आउट हो जाते हैं लोग, और अदर मिस्टेक्स भी हैं जो मार्केट में लॉस के कारण बनते हैं और उन्हें ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। बट व्हेन पीपल स्टार्ट ओवर ट्रेडिंग एंड टेकिंग टू मच रिस्क, इट डजंट टेक लॉन्ग टू लूज एवरीथिंग। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उसमें आपके ब्लोन आउट होने का ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होता है। मोस्ट ऑफ टाइम इट कम्स आफ्टर अ गुड विनिंग स्ट्रिक, और ये अक्सर उस समय होता है जब हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो हम ट्रेड लेते हैं तो इमोशन पे बेस्ड हमारा ट्रेड होता है। और इसके लिए बताते हैं कि यू शुड बी प्रॉपरली कैपिटलाइज, और ये आपको इंड्योर करेगा, आपको एक एबिलिटी देगा कि आप मार्केट में काफ़ी टाइम तक सस्टेन करें और ब्लोइन आउट ना हो पाएँ, मतलब मार्केट से बाहर ना हो पाएँ। क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर कैपिटल होगा तो आप ज़्यादा मिस्टेक करने के एबल होंगे। कुछ मिस्टेक को, आपके कैपिटल को ही सब कुछ झेलना है, आपका जो कैपिटल है उसे ही सब कुछ झेलना है, क्योंकि हर मिस्टेक के लिए कुछ कीमत चुकानी है। कैपिटल को, आपके अकाउंट को कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये आपके साथ हो चुका है, अगर आपने अपने पैसे खो दिए हैं या ऐसा हो रहा है, तो इसमें डिस्करेज होने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो जस्ट टेक इट एन स्ट्राइड, इफ़ यू मिस्टेक ट्राई अगेन, इफ़ यू वॉन्ट फी। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसे फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए और कीप सर्चिंग फॉर द आंसर बिफोर रिस्किंग मोर मनी। और आप उन्हें थोड़ा सर्च करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप उन्हें राइट डाउन कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या रीज़न रहा जिसके कारण मैं लॉस कर दिया, और नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को मत दोहराइए। अब फ्रेंड्स, आगे बात की जा रही है बीइंग कमिटेड। तो इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि बीइंग कमिटेड, ब्लोइंग आउट शुड नॉट डिस्करेज समवन। ये किसी को डिस्करेज नहीं होना चाहिए ब्लोइंग आउट से, और आपको कमिटेड होना चाहिए। और ये अक्सर मतलब वन विल कम आउट विद मोर मनी एंड स्टार्ट अगेन, और थोड़ा पैसे और आप इन्वेस्ट करके आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। अगर आप कुछ अर्ली ईयर्स में सरवाइव कर जाते हैं तो आपके सक्सेस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको क्विट नहीं करना है गेम को। मैनी पीपल एंड अप एज लूज़र बिकॉज दे गिव अप आफ्टर अ लूजिंग पीरियड। जब तक आपका लूजिंग पीरियड फ्रेंड्स ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने लूजिंग पीरियड में ही गेम को छोड़ के बाहर हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये समझना है कि दिस इज़ द लर्निंग ईयर, और ये लर्निंग पीरियड है, इसमें लॉस होने के चांसेज हैं। जैसा कि मैं ट्यूशन ऑफ ट्रेडिंग में बात कर चुका हूँ कि जो भी अभी आपके पैसे को ले रहे हैं मार्केट में, जो भी ट्रेडिंग करके आपके पैसे को ले रहा है, कोई विन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है। अब जो विन कर रहा है उसने कभी लॉस किया है, तो वो आज पैसे बना रहा है क्योंकि वो ट्यूशन ऑफ ट्रेडिंग पे कर चुका है। आपको पेमेंट बाकी है तो आप पेमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। इट इज़ मोर देन जस्ट हार्ड वर्क, इट इज़ द डिज़ायर टू ग्रो एंड टू डू व्हाट इट टेक्स टू इम्प्रूव वन सेल्फ। बीइंग कमिटेड इजंट जस्ट, अब कहता है फ्रेंड्स कि आपको अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना है। ये ओनली हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, बल्कि ये डिज़ायर टू ग्रो के बारे में भी है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए, आपके कमिटेड होना चाहिए कि मैं ये करूँगा फ्रेंड्स। और उसके लिए आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और ये प्रॉपरली मतलब अधिक पैसे ला करके हम मार्केट में फिर चले आएँ, यही सिर्फ कमिटेड होने का मतलब नहीं है कि आप कैपिटल को ऐड करते जाएं और उसे लॉस करते जाएं, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
जिसमें आप हमेशा सीखने के प्रति इच्छुक रहेंगे। एज लॉन्ग एज वन ट्रेडर्स वन मस्ट कीप वर्किंग एट गेटिंग बेटर एंड इवेल्युएटिंग फेल्यूर्स। वही बात की जा रही है फ्रेंड्स, अपने फेल्यूर को इवेल्युएट करना है और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करना है। इट मीन्स ये रीडिंग बुक्स, आप बुक्स को अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, और बीइंग द बेस्ट वन कैन बी, इट्स क्रूशियल टू बिलीव यू आर द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। इफ़ यू हैव डाउट्स यू विल नेवर बी एबल टू सक्सेड। फ्रेंड्स, आपको डाउट नहीं रखने हैं। मार्केट में अगर किसी भी टाइप के डाउट क्रिएट होते हैं तो आपको उसके बारे में सर्च करना है, उसके बारे में एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कीपिंग अ जर्नल के बारे में देखेंगे, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें थिंग्स टू इंक्लूड इन जर्नल, क्या क्या हम लोग अपने जर्नल में लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।